क्लास 12 के बच्चों, आप लोग देख सकते हैं कि हम आप लोगों के लिए इतिहास का फ्री बोर्ड का पेपर लेकर आ चुके हैं, जो कि आपका 3 घंटे का होने वाला है। आप लोग देख सकते हैं 80 अंक का आपका पेपर होने वाला है। ठीक है, आप लोगों ने जहां जैसा पॉलिटिकल साइंस का पेपर दे के आए हैं, वैसे ही अब आप लोगों का बिल्कुल 80 में से 80 स्कोर करना चाहते हैं तो आप लोगों को इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना है। और सबसे पहले तो आप लोगों को अपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है। और इस वीडियो को यदि दोस्तों तक शेयर नहीं किया है तो जरूर कर दीजिएगा। आप लोगों को यहाँ पे सारे पेपर्स देखने को मिलेंगे और आप लोगों को ऐसा कंटेंट देखने मिलेगा जो आप लोगों को पढ़ाई लिखाई में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और हेल्पफुल होने वाला है। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे इसके इंस्ट्रक्शन वगैरह को पढ़ सकते हैं। आप लोग कुछ को अच्छे से कर लेना है। ठीक है, अब आप लोग इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे यहाँ पे आप लोग भी अपना इंस्ट्रक्शन अच्छे से रीड कर लीजिएगा। हम आप लोगों को डायरेक्ट यहाँ पे क्वेश्चन आंसर्स को आप लोगों को बताते हैं। ठीक है, तो यहाँ देख सकते हैं सही विकल्प आप लोगों को लिखना है। किसी इकाई, सर्वजन, समूह, जाति या एक इलाके में रहने वाले समूह के भीतर विवाह करना कहलाता है। तो यहाँ पे अंतर विवाह, बहुउत्पन्नी, वही विवाह, बहुपति। तो आप लोगों का जो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अंत विवाह। ठीक है, अपन लोग यहाँ से नेक्स्ट देखेंगे। किसी विदेशी यात्री के विजयनगर की तुलना रोम की थी। तो आप लोगों का ड्रीमिंग पेस, अब्दुल रजक, निकोलकोटी या निकिटिन। तो आप लोगों का यहाँ पे इसका बिल्कुल करेक्ट जो आंसर है ना वो हो जाएगा यहाँ पे निकोलो काटी। ठीक है, इसका बाद अपना थर्ड क्वेश्चन आता है यहाँ पे, हम्पी के भगवानाभिषेकों की खोज किसने की थी। तो आप लोगों को यहाँ पे कार्नर कॉलिंस, निकितिन और डूबिंग और अलेक्जेंडर। तो जो आप लोगों का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पे कार्नर कॉलेज मैंकेजी। ठीक है, इसको कर लेना है। इसके बाद आप लोगों का आता है निम्नलिखित में से किस रचनाओं की गुरु ग्रंथ साहिब से सम्मिलित किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे आता है कबीरदास, तुलसीदास, रविदास, गुरु नानक। तो आप लोगों का यहाँ पे इसका जो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पे तुलसीदास। तो आप लोगों को इसको अच्छे से कर लेना है। चलिए आप लोग यहाँ से आगे के क्वेश्चंस को देख लेते हैं। तो आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, यह कथन किसने कहा, अंग्रेज चले गए भारत, शरासत के बीच बो गए। तो आप लोगों का यहाँ पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल या फिर पट्टी सीतारमैया। तो आप लोगों का यहाँ पे जो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है वो यहाँ पे हो जाएगा महात्मा गांधी। ठीक है, इसको टिक कर लेना है। अब यहाँ पे प्रोटोसिप की मोहरों के बारे में निश्चित कथनों पर विचार कीजिए। कथन आप लोगों का यहाँ पे आता है प्राचीन धार्मिक ग्रंथों देवता। ठीक है, बाद में रुद्र शब्द का प्रयोग। ठीक है, ऋग्वेद का उल्लेख कीजिए। तो पशुपति का चित्रण ऋग्वेद में करिए। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों का जो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है प्राचीन धार्मिक ग्रंथि के में एक देवता रुद्र का उल्लेख मिलता है, ए वाला। ठीक है, आप लोगों को यहाँ पे बिल्कुल टिक कर लेना है। ठीक है, आ वाला मतलब ये यहाँ पे टिक करना है। ठीक है, चलिए आप लोग अपन लोग आगे बढ़ते हैं यहाँ से और नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे अपना यहाँ पे देख लेंगे। हम आप लोगों को सही आंसर बता देते हैं। पहले का आंसर आपको ए वाला टिक करना है। ठीक है, इसके बाद दूसरे का आंसर बी वाला टिक करना है। ठीक है, इसके बाद आप लोगों को यहाँ पे तीसरे का आंसर ए वाला टिक करना है। चौथे का आंसर आप लोगों को सी वाला टिक करना है। पांचवे का जो आंसर है वो आप लोगों का यहाँ पे महात्मा गांधी हो जाएगा, सी वाला। ठीक है, और जो छठे का आंसर है वो हो जाएगा आपका ए वाला। इसको टिक कर लीजिएगा। इस प्रकार से आप लोगों को यहाँ पे टिक द करेक्ट आंसर्स कंप्लीट हो चुके हैं। आप लोगों को अच्छे से कर लेना है। चलिए आप लोग आगे बढ़ेंगे यहाँ से और फिल इन द ब्लैंक्स अब आप लोगों को देखना है। ठीक है, रिक्त स्थानों की पूर्ति। ठीक है, अशोक ने धम्मा के संदेश को फैलाने के लिए नामक विशेष अधिकारी को नियुक्त किया। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों को फिर ये रिक्त स्थान में फिल करना है धर्म महामात्र। ठीक है, क्या लिखना है यहाँ पे आपको, धर्म महामात्र। ठीक है, इस प्रकार से आप लोगों को यहाँ पे लिख लेना है। ठीक है, आपका ये पहले का आंसर है। इसके बाद आप लोगों का बुद्ध, धम्म और सिंघम मिलकर प्लैंक्स कहलाते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को यहाँ पे आपको लिखना है त्रिरत्न। ठीक है, क्या कहलाते हैं, त्रिरत्न। ठीक है, आप लोगों को इस प्रकार से इसको कर लेना है। चलिए अपन लोग आगे बढ़ते हैं। चिश्ती सिलसिले की स्थापना प्लैंक्स ने की थी। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों को यहाँ पे जो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा तो इनका नाम है रवज्जा मोइनुद्दीन चिश्ती। देखो लिखना कैसे हम यहाँ बता देते हैं क्योंकि बहुत कठिन नाम है। ठीक है, रवाजा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे लिखना है मोई। ठीक है, मोई लिखना है, इसका मोई लिख लेना। ठीक है, आप लोग इसके बाद यहाँ पे हम लिख के बता देते हैं नुछीन। ठीक है, मोइनुद्दीन एक साथ लिखिएगा। ठीक है, इसके बाद आप लोगों को यहाँ पे लिखना है चिश्ती। ठीक है, चिश्ती हम यहाँ लिख देते हैं ची स ती। ठीक है, इस प्रकार से आपको यहाँ पे लिख लेना है।
तो आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। चलिए अपन लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे यूनेस्को में हम्पी का विश्व पुस्तक स्थल प्लैंक्स घोषित किया गया, ठीक है। कब किया गया था? 1986 में। कब किया गया था? 1986 में, ठीक है। इसके बाद 5th वाला आता है बंगाल की स्थायी बंदोबस्त में परिवर्तन पर 5वीं रिपोर्ट प्लैंक्स तैयार किया गया, ठीक है। यहाँ पे लिखना है ब्रिटिश संसद। क्या लिखना है यहाँ पे आपको? ब्रिटिश संसद, ठीक है। ब्रिटिश आपको यहाँ पे लिखना है संसद, ठीक है। इसको आप लोगों को अच्छे से कर लेना है। चलिए अपन लोग आगे बढ़ेंगे यहाँ पे और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। तो नेक्स्ट आता है औपनिवेशिक शासनकाल में प्लैंक्स इलाके में बंगाल आर्मी का पौधाशाला कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखना है आपको अवध, ठीक है। अवध कहा जाता है, ठीक। आप लोग को इसको अच्छे से यहाँ पे कर लेना है, ठीक। अब यहीं पे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी अपने यहाँ पे इनके आंसर्स को देख लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन आप लोग अच्छे से देख लीजिए, फिर आप लोग यहाँ पे हर एक के आंसर्स को अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए आप लोग यहाँ से आगे बढ़ेंगे और यहाँ पे निम्नलिखित प्रश्नों में उत्तर के आपको असत्य सत्य दिए गए हैं, ठीक है। इसको आप लोगों को अच्छे से कर लेना है। तो आप लोग यहाँ पे सबसे पहले देख सकते हैं जियाउद्दीन बर्नी सल्तनत काल के डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया जाता है। तो आप लोगों का यहाँ पे जो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपको हो जाएगा यहाँ पे गलत, ठीक है। चलिए उसका प्रसिद्ध विजयनगर शासक कृष्णदेवराय के अधीन मलमहान साहित्य का स्वर्णयुग था। तो जी हाँ, ये आप लोगों का सही है, ठीक है। आइन ए अकबरी के पहले खंड का अंग्रेजी अनुवाद हेनरी विलाकमैन ने किया। तो ये भी आप लोगों का बिल्कुल सही है, ठीक है। इसके बाद इस्तेमारी बंदोबस्त व्यवस्था की असफलता के कारण ऊंची राजस्व दरें असमान राजस्व वितरण थे। तो ये भी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद 5वां आता है यह गोविंद बल्लभ पंत का कथन है, मेरा मानना है कि पृथक नरविच अल्पसंख्या के लिए आत्मघातक होगी। तो ये भी हाँ आप लोगों का ये वाला भी सही है, ठीक है। तो आप लोगों को इसको अच्छे से कर लेना है। इसके बाद आपका आता है यहाँ पे 6th वाला समरवर्ती सूची के विषय पर केंद्र और राज्य दोनों का कानून निर्मित करती है। तो ये भी आप लोगों का यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग असत्य सत्य भी कंप्लीट हो चुके हैं। आप लोग को इसको अच्छे से कर लेना है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं आप लोगों के पूरे के पूरे यहाँ पे असत्य सत्य अच्छे से कर दिए हैं। तो आप लोगों को इसको अच्छे से कर लेना है, ठीक है। चलिए अब अपन लोग यहाँ से आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक। अब आप लोगों को यहाँ आता है यहाँ पे सही जोड़ी। आप लोगों को हर एक क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से करना है। यहाँ पे देख सकते हैं क्षमता का अधिकार आप लोगों का यहाँ पे इसका जो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा वो इसका हो जाएगा सामने वाला, ठीक है। अनुच्छेद 14, 16, 17, ठीक है। इसके बाद आता है मनसबदारी प्रथा, ठीक है। इसका जो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा अकबर, ठीक है। इसके बाद आता है सांस्कृतिक व शैक्षिक अधिकार। तो जिसका है वो अनुच्छेदक 25 और 28 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आता है संथाल विद्रोह। तो जो आप लोगों का इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ड्रोमिंग पेस, ठीक है। चलिए उसके बाद देवराय प्रथम। तो आप लोगों का जो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा 1978, ठीक है। इसके बाद जो आप लोगों का सहायक संधि, तो इसका जो बिल्कुल करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा आप लोगों का 1855 to 56, ठीक है। इसके बाद आता है कृष्ण देव राय, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों का इसका आंसर हो जाएगा निकोलो कोंटी, ठीक है। तो आप लोगों का यहाँ पे इसको बहुत ही अच्छे से हर एक क्वेश्चन को कर लेना है, ठीक है। यहाँ पे हमने आपको सभी के आंसर बता दिए हैं। इसके बाद यहाँ पे आपको करेक्ट द पेयर्स के भी सभी आंसर्स हमने बता दिए हैं, अच्छे से आपको कर लेना है। अब अपने यहाँ पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 5, एक वाक्य में उत्तर लिखना, ठीक है। तो हम आप लोगों को यहाँ पे एक वाक्य में सभी को उत्तर बता देते हैं। आप लोग इन सभी को बहुत ही अच्छे से बिल्कुल कर लीजिएगा, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता में सुगंधित द्रव्यों के विषय पात्रों में रखा जाता है, उन्हें क्या कहते हैं, ठीक है। तो आप लोगों को जो बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, आपको वो लिखना है। आप लोगों को यहाँ पे लिखना है अलाबास्टर, ठीक है। देखिए लिखना कैसे है वो हम आपको बता देते हैं। यहाँ पे अलाबास्टर, ठीक है, इस प्रकार से आपको लिख लेना है, ठीक है। चलिए अपन आगे बढ़ते हैं यहाँ से। वैदिक काल में राजाओं द्वारा किए जाने वाले किन्हीं 2 यज्ञों का नाम लिखिए, ठीक है। तो आप लोगों को लिखना है अश्वमेध यज्ञ, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे इसको अच्छे से लिख लीजिएगा। यहाँ पे लिख दिया हमने अश्वमेध यज्ञ, आप लोग लिख लीजिएगा। और एक राज्य सूर्य, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों को क्या लिखना है, सूर्य, ठीक है। राज्य सूर्य यज्ञ, ये 2 यज्ञ के नाम है अश्वमेध और राज्य सूर्य यज्ञ, ठीक है। आप लोगों को इसको अच्छे से कर लेना है। चलिए अपन यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन देंगे।
प्रतिवंशिकता एवं मातृवंशिकता क्या है, ठीक है। इसका आंसर आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है। चलिए इसके बाद फोर्थ वाला आता है, कृष्णदेव राय ने अनुमुक्तोदय नायक प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना किस भाषा में की थी, ठीक है। तो आपको यहाँ पे लिखना है तेलुगु भाषा में, ठीक है। क्या लिखेंगे आप लोग, तेलुगु भाषा, ठीक है। चलिए अपन आगे बढ़ते हैं। देह से जान जा चुकी शहर की काया बेजान थी, इस कथन को किस शासक ने अपने राज्य को पड़ोसन पर कही गई थी, ठीक है। तो यहाँ पे आपको यहाँ पे लिखना है, यहाँ पे मोहम्मद बिन, क्या लिखना है यहाँ पे आप लोगों को इसका आंसर। तो इसका जो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मोहम्मद, ठीक है, मोहम्मद बिन, ठीक है। क्या लिखना है आपको, मोहम्मद बिन तुगल, ठीक है, तुगलक, ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक आपका ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा अपन ने फिफ्थ वाला यहाँ पे मिस कर दिया था, ढक्कन दागा आयोग कब गठित हुआ था, इसके संबंधित था, ठीक है। तो आपको बताना है यहाँ पे 1878 में हुआ था। कब हुआ था, 1878 में, ये आपके फिफ्थ वाले का आंसर है, ठीक है। सेवंथ वाला अपना आता है, संविधान के किस अनुच्छेद पे गवर्नर सिफारिश पर केंद्र सरकार को राज्य सरकार के सभी अधिकार अपने हाथों में लेने का अधिकार दिया जाता है, ठीक है। तो आप लोगों को यहाँ बताना है अनुच्छेद 356 के अधिकार पे, ठीक है। तो आप लोगों को इसको अच्छे से कर लेना है। इसी के साथ यहाँ पे आप लोगों का पूरा यहाँ पे पेपर कंप्लीट हो जाता है, ठीक है, हिस्ट्री का। आप लोग को इसको अच्छे से कर लेना है। अब अपन लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी इसको अच्छे से सभी आंसर्स को देख लेंगे, ठीक है। क्वेश्चंस को आप लोग देख लीजिए, आंसर भी देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब अपन लोग यहाँ से क्वेश्चन के आंसर्स को देखते हैं। सबसे पहले जो आता है अब आप लोगों का वो आता है जहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए, फिर हम आप लोगों को जल्दी से आंसर बता देंगे, ठीक है। इसके बाद आप लोगों का ये क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है, आप लोगों को इसको अच्छे से कर लेना है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 भी लिखा है, आप लोग इसको अच्छे से कर लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आप लोगों का 9 लिखा हुआ है, ठीक है, आप लोग को इसको अच्छे से कर लेना है। इसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आप लोगों का आता है 10, इसको आप लोग कर लीजिएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आप लोगों का 11 है, आप लोग को इसको अच्छे से बिल्कुल रट लेना है, ठीक। क्वेश्चन नंबर ये 12 है, आप लोग इसको अच्छे से देख लीजिए। इसके अब हम आप लोगों को सभी के आंसर बता देते हैं 12 तक के, ठीक है। फिर आगे के अपन लोग और क्वेश्चंस को देख लेंगे। तो आप लोग देख सकते हैं ये क्वेश्चन नंबर 6 लिखा है, ठीक है। हम आप लोगों को इसका आंसर बताते हैं, ठीक है। ये देखिए ये लिखा हुआ है, आप लोगों को इन दोनों पॉइंट को बहुत ही अच्छे से लिख लेना है, ठीक है। अब अपन लोग यहाँ से क्वेश्चन नंबर 7 के आंसर को देखेंगे। तो ये यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 लिखा है, ठीक है। इसका ये क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर है, आप लोगों को इसको अच्छे से कर लेना है, ठीक है। अब अपन लोग यहाँ से क्वेश्चन नंबर 8 के आंसर को, अच्छा ये 60 वाला है, ठीक, ये 7 वाला है। अब यहाँ पे ये 8 वाला आता है, ठीक है। आप लोगों को यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 का ये आंसर लिखा है, आप लोग को इसको अच्छे से कर लेना है। इसके बाद अब आप लोगों का क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देख सकते हैं 9, ठीक है। आप लोगों को इसको बहुत ही अच्छे से कर लेना है, ठीक है। अब आप लोगों को यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आप लोगों का जो लिखा हुआ है, ठीक है, 10, आप लोगों को इसको अच्छे से कर लेना है, ठीक है। चलिए ये 10वें का आप लोग का जी है, सॉरी वो 9 का और वाला था, तो ये 10वें का आप लोगों को इसको अच्छे से कर लेना है। क्वेश्चन ये लिखा हुआ है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 आता है, ठीक है। आप लोगों को हम यहाँ से बता देते हैं, क्वेश्चन नंबर ये 11 है, ठीक है। आपको विजयनगर की 2 विशेषताएं बतानी है, तो आप लोग इसको अच्छे से देख लीजिए, ठीक है। अब अपन लोग सबसे पहले आगे के क्वेश्चंस को पेपर में देखेंगे, फिर अपन लोग यहाँ के क्वेश्चंस के आंसर को देखते हैं। तो देखिए अपन ने 11 तक के तो आंसर्स को अच्छे से देख लिया है, ठीक है। अब अपन लोग यहाँ से 12 के आंसर को देखते हैं, ठीक है, 12। इसके बाद अपन लोग यहाँ पे 13 नंबर का जो आपका यहाँ पे क्वेश्चन है, इसको आप लोग देख लीजिए, और 12 का और वाला भी देख लीजिए, ठीक है। इनको अच्छे से देख लेना है। इनको आप लोग वीडियो को पॉज करिएगा और कॉपी पे सारे क्वेश्चंस को अच्छे से लिख लीजिएगा, नहीं तो हम आपको इसका PDF अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर देंगे, ठीक है। तो आप लोग को लिंक कमेंट बॉक्स पे है, आप लोग वहाँ जाके इसको अच्छे से ज्वाइन कर लीजिएगा। यहाँ पे ये क्वेश्चन नंबर आप लोगों का 16 है, इसको अच्छे से कर लीजिएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर ये आप लोगों का 17 लिखा है, ठीक है, इसको अच्छे से करना है। इसके बाद ये आपका क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 18 लिखा है, ठीक है, इसको अच्छे से करिएगा। ये आपका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 19 है, ठीक है। अब हम आप लोगों को इन सभी क्वेश्चंस के आंसर को बता देते हैं। तो देखिए अब अपन लोग यहाँ पे सभी के आंसर्स को देख लेते हैं। तो ये आप लोगों का यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देख सकते हैं, आप लोगों का 12 लिखा है, ठीक है। आप लोगों को इसको अच्छे से आंसर लिखने सॉल्व कर लेना है, ठीक है। चलिए अपन लोग आगे बढ़ते हैं यहाँ से। अब आप लोगों का जी क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर है, ठीक है। आप लोग को इसकी अच्छे से बिल्कुल स्क्रीनशॉट ले लेनी है, ठीक। अब अपन लोग आगे बढ़ेंगे यहाँ से, और क्वेश्चन नंबर ये आता है आप लोगों का
14, तो आप लोग को इसको कर लेना है, ठीक है। इसके बाद यहाँ से आप लोगों का क्वेश्चन नंबर आता है 15, तो आप लोग इसको अच्छे से कर लीजिए, ठीक है। चलिए अपन लोग बढ़ते हैं आगे यहाँ से। अब आप लोगों को यहाँ से क्वेश्चन नंबर आता है यहाँ पे 16 वाला, ठीक है। तो आप लोगों को इसको अच्छे से कर लेना है। अब हम आपको आगे क्वेश्चन को बता देते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आता है आप लोगों का 17 वाला, ठीक है। इसके अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 3 नंबर का क्वेश्चन है, आप लोगों को इसको अच्छे से लिखना है। इसके बाद यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आप लोगों का आता है 18 वाला, इसको अच्छे से करना है आपको। अब इसके बाद आप लोगों को यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आता है 19 वाला, ठीक है। इसको आप लोग बहुत ही अच्छे से कर लीजिएगा। इसके बाद आप लोगों का यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आता है यहाँ पे 20 वाला, ठीक है। इसको आप लोग को कर लेना है। अब अपन लोग बढ़ते हैं आगे। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोगों का ये क्वेश्चन नंबर 21 है, ठीक है। आप लोग को इसको कर लेना है। इसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आपका जो 22 है वो क्या है, देखिए यहाँ पे मानचित्र आपको करने दिया गया है, ठीक है। मानचित्र हम आप लोगों को अपने मतलब टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर देंगे, तो आप लोग वहाँ पे जाके देख लीजिएगा, ठीक है। ग्राफ वगैरह जितना भी कुछ है आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर देंगे। तो यहाँ पे आपका पूरा का पूरा पेपर बिल्कुल कंप्लीट होता है फुल सॉल्यूशन के साथ। तो आप लोग अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। आप अपन लोग मिलेंगे अगली वीडियो में अगले पेपर के साथ।